and all the Indian diaspora. बहुत बहुत अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? मैं अभी हमारे बच्चे सब यहाँ पैदा हुए, मगर फर्स्ट टाइम उन्होंने ये देखा कि इंडिया का वॉर हो रहा है और वो होश में देख रहे हैं, तो वो हमसे कह रहे हैं कि हमको भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि अग्निवीर के अंदर एनआरआई का कोटा इंट्रोड्यूस करिए, ताकि हमारे बच्चे सर्व करना चाहिए। सेकेंडली, अब हम 75 साल 80 साल से देख रहे हैं कि ये लोग का वो आतंक खत्म नहीं होता है, और जो हालात है वो फिर से रिपीट होते, और हमने हमेशा माफ किया है और सारे फॉर्मूले अपना लिए इसके साथ दोस्ती करने के, मोहब्बत करने के, मगर ये लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आती। तो इसके बाद जो हुआ तो हम जवाब देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। अब टाइम आ गया अखंड भारत बनाने का, क्योंकि आजू बाजू के जो लोग हैं, पड़ोसी है, वो भी सब अब प्रेशर में आ रहे हैं, और हमारे जो एडवाइजरीज है, जो बड़े लोग हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। गांधी जी ने पार्टीशन के टाइम में बहुत स्ट्रांगली ये किया था कि पार्टीशन नहीं करना, मत करो, वो फाइट करते रहे, इसलिए कि उनका ये कहना था कि अगर पार्टीशन हो गया तो अगले 1000 साल तक के दुनिया पाकिस्तान का फायदा उठाएगी हमारे अगेंस्ट में यूज करने के लिए, और आज हम देख रहे हैं ये हो रहा है। बिल्कुल वही हुआ। तो ये सब अब जो है, इसके बाद अखंड भारत बनाना है। श्रीलंका आजू बाजू जितने भी है सबको अपने फोन में ला के खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा अब कोई दूसरा चारा है ही नहीं। ये नहीं मानेंगे, 80 साल हो गए, अब नहीं मानेंगे। अब आप जो बोल रहे कि अब ये अगर मारेंगे तो हम ये करेंगे, हम भी ये से कुछ नहीं होना। अखंड भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से सर, मैं एक फौजी खानदान से हूँ। मेरे बाबा फौजी थे, मेरे दादा फौजी थे, मेरे भाई फौजी थे। 8 ग्रेनेडियर, 6 ग्रेनेडियर, 11 ग्रेनेडियर। जस्ट अभी इस में मेरा भांजा शहीद हुआ है, जो अभी कश्मीर के अंदर ड्यूटी थी उसके। तो हमें पता है कि आतंकवाद क्या है और उससे साथ में लड़ना क्या है। मैं फौजी का बेटा, आज मेरे परिवार के लोग तैयार थे बॉर्डर पे जाने के लिए, जिसमें मेरे भाई रिटायरमेंट हो गई, 11 साल हो गए, उसने भी फार्म भरा कि सर में जाने के लिए तैयार हूं, और वो गया अभी कश्मीर। लेकिन क्या हुआ, जो भी वो अपने तो हमें पता है, और देश के लिए कैसे। मैं आपके फिर इसे धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि फौजी को पता होता है कि फौजी के बेटा की क्या तकलीफ होती है। धन्यवाद। थैंक यू। Friends and colleagues were really very curious to know about the things, so we were explaining them actually that what is actually happening, and many times I told them that Pakistan's bad design, and we told them that Pakistan is giving a bad name to the Islam religion, because in Islam you are not allowed to kill an ant, and these people, they are killing human beings, which is unacceptable. So I told them that this is the, one of the main problem which that Pakistan into India. We are a peace-loving country, but once you disturb our peace, we know how to deal with you. So, and we explained them also that how the India has progressed and developed in last few years, and they are really very sympathetic, and they have very good will for the Indians here actually, and they always agree with us. So this is what we are always trying to convey to our Saudi friends and those other countries people we meet here. As you suggested, I will continue to do the same. On the lighter vein, it is really heartening and nice to see Asauddin Owaisi Sahab and Nishikant Dubey Sahab on the same page, on the same stage. This is beauty of India, I would say. भारत के हित में we are all one. Yeah, and this is called unity in diversity. And once we may have differences on some issues, but when it comes to the nation, we are united like a rock. And I hope that India has conveyed a correct message to the Pakistan, and I hope that in future they will refrain from carrying out any dastardly act of terrorism. Jai Hind. Thank you very much. Welcome the delegation, and most of the thing our colleague has already shared. But I would like to
Yeah, myself, Devendra Bhangale. I am representing Indian Overseas Forum here, and we are doing welfare activity for community. So, and also we have engagement with social and embassy related events also. So with this, once again I will come to the topic that as my colleague already explained our emotion and our thinking upon that, and first time as an Indian when we are giving the powerful reply to our neighbor, I think this is a matter of proud for us. And my one suggestion, since you people are senior and interacting with the different countries, friendly countries, so is there any mechanism, international mechanism is going to develop against the terrorism, as every country is saying zero tolerance against terrorism, but there should be a strong mechanism that people should thought 10 times before indulging into terrorist activities, so that threat and that force can be made under the Indian leadership. I think this is the need of time, and these are the steps I think we are taking. So thank you very much. हमेशा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि हम पीसफुल हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हैं. ये थैंक्स टू यू पीपल ऑल्सो, बिकॉज ऑफ यू इंडिया हैज गॉट दैट इमेज दैट पीपल आर गुड फ्रॉम इंडिया. हम लोग यही मैसेज लेके जा रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप ये मैसेज अपने आसपास फैलाएं कि भारत अब कमजोर नहीं है और किसी की ताकत नहीं और हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारी तरफ आंख उठा के देखें. इस्लाम के नाम पे रॉन्गली मिसयूज करके इस तरह का आतंक करना, आप उसके खिलाफ जो बोले, ओवैसी जी इसके बारे बहुत डिटेल में हमारे सभी मीटिंग्स में बताए हैं कि ये तकफीरी आइडियोलॉजी लेकर ला रहे हैं. एक सवाल था कि फाइनेंशियली उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, एंड इसका एक बहुत स्पष्ट जवाब है. दुनिया में एक टास्क फोर्स है कॉल्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF. ये कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और उन देशों में जहां फाइनेंस इज मिसयूज्ड फॉर टेररिज्म पर्पस, उन पर रोक लगाते हैं. पाकिस्तान यूज्ड टू बी इन द ग्रे लिस्ट ऑफ द FATF, and for several years there was no terror attack on India, but they managed to convince the world authority that let them be removed from the grey list, and again they have misused. Now one thing that can happen, because Saudi Arabia and other Gulf countries have a role, they have a role to play, क्योंकि Saudi Arabia also has given financial assistance to Pakistan. If it is for developmental purpose, there is no issue, but it is being misused. IMF money is being misused. US money is being misused. So it is important to bring Pakistan back under the FATF grey list. इसके लिए भी एक माहौल बनाना पड़ता है. We have spoken to many people. आपके मन में भी ये रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि FATF होने से वो ये फंडिंग को मिसयूज नहीं कर सकते. अगर एजुकेशन के लिए पैसा दिया गया है तो एजुकेशन में ही डालना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल रहता है. हेल्थ के लिए दिया गया है, सड़कों बनाने के लिए दिया गया है, तो उसके लिए लगेगा, ना कि आतंकवाद के कैंप, ट्रेनिंग, वेपन्स में लागू करें. एक सवाल था कि हाउ डू वी रिहेबिलिटेट पीपल जो हिंसा छोड़कर नॉर्मल लाइफ में आना चाहते हैं. मैं कहना चाहूंगा कि ये हो रहा था, 95% हो चुका था. जो अभी हर्ष जी ने बता रहे थे, पिछले 5-6 साल में जम्मू कश्मीर में जितना मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आप सोचिए एक साल में 2.5 करोड़ टूरिस्ट, 23 मिलियन टूरिस्ट पिछले साल जम्मू कश्मीर में, डोमेस्टिक, भारत के अन्य प्रदेशों से. कितने नौकरियां, कितने जॉब्स क्रिएट किया गया है. एक और उदाहरण आपको दूंगा. दशकों तक ये डिस्टर्बेंस करते रहे थे और हमारे इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेशन कम होता था. भारत में ज्यादातर लगभग 65% पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में.
जितने वोटर्स हैं लगभग 65% वोट करते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत कम होता था, 8, 10, 12% होता था। पिछले साल जब चुनाव हुआ 64% पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। इसका मतलब क्या कि नॉर्मल जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, वो डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, लोग खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में। तो ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इसको देखकर पाकिस्तान आर्मी रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन, वो चाहते हैं डिस्टर्बेंस। तो हम इसको भी चैंपियन करना है। वी मस्ट चैंपियन दिस, दैट इट इज नॉर्मलाइज्ड एंड दे आर डिस्टर्बिंग। हाँ, मैं ये हर्ष जी भी अभी बता रहे थे, मैं इसको भी कहूंगा कि ये हादसा जब हुआ 22 तारीख, कई दिनों तक मस्जिदों में से और सड़कों में आह्वान दिया गया, बुला दिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा उठाने का, वॉइस उठाने का। ये प्रोटेस्ट फर्स्ट टाइम 1947 में एक बार हुआ था, जब ऐसे रेडर्स घुसकर जम्मू कश्मीर में रेप मर्डर जो किए थे उस टाइम। लेकिन 78 साल के बाद ये पहली बार ऐसे हुआ। तो ये नॉर्मल सिचुएशन को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने ये सब किए हैं। हमें भी इस पर जानकारी होनी चाहिए और हमारे मित्रों को यहां देना चाहिए। I'll tell you, permanent solution is, we have nothing against people of Pakistan. I have been to Pakistan several times. I have met here also. Saudi Arabia is a friend of Pakistan and friend of India. We have no problem. Many of you will have friends who are among the Pakistani community. We have nothing against the people of Pakistan. The permanent solution is to change the rules so that the army of Pakistan cannot misuse that country. आप सब जानते हैं, in our country, government controls the army. In Saudi Arabia, government controls the army. In most countries, government controls the army. पाकिस्तान में army controls the government. इसको चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए countries like Saudi Arabia and other GCC countries have to come to the same conclusion. और जो हम इकोनॉमिक सैंक्शंस डाले हैं पानी पर, ट्रेड पर, वीजास पर, ये असर पड़ रहा है। वो चीखने लगे हैं अभी। दे आर ऑलरेडी रिएक्टिंग टू इट। आवर आंसर इज वेरी सिंपल। दे आर ऑलरेडी सेइंग वी वांट डायलॉग, वी वांट टॉक्स, नथिंग डूइंग। फर्स्ट यू शट डाउन द टेरर कैंप्स, देन एवरीथिंग वी आर ओपन टू डिस्कसिंग। फ्रेंडशिप, ट्रेड। तो विथ दैट I once again thank you for taking the time out and joining us here. I would like to thank the Indian Embassy team, the Ambassador, Abu George ji and your entire team for making VK News, राष्ट्र के नाम।